आपके पास सक्सेस और फेलियर दोनों के प्लान्स होना बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, आम सी चीज़ें हैं, आम बातें हैं जो कि कोई भी इंसान करता है, कर सकता है। मैं रिप्लेस योर फियर विद फेथ। बैकग्राउंड जितना भी है एजुकेशनल, वो सब का सब जो है सरकारी इदारों से है। और ये बहुत बड़ी मिथ है इस बारे में कि सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के या अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास बड़ी बड़ी, जिनका नाम आता है नास्ट है, लाम्स है, कि सिर्फ उनके बच्चे अच्छे एलोकेशंस लेते हैं या वही एलोकेट होते हैं। तो मेरा तो सारा का सारा बैकग्राउंड ही सिर्फ जो है सरकारी इदारों से है। जितनी भी मेरी तालीम है सारी, इब्तदाई हो या आला तालीम हो, सब की सब सरकारी इदारों से। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ मैं इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है फैंसी अटैच मेरी सक्सेस के साथ या मेरी किसी भी कामयाबी के साथ। बिल्कुल नॉर्मल एक सक्सेस रही है मेरी जो अभी मैंने अचीव किया है। और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, आम सी चीज़ें हैं, आम बातें हैं जो कि कोई भी इंसान करता है, कर सकता है। मेहनत होती है, एक प्यास होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या इवन एक प्यास होती है आप में बेहतर से बेहतर करने के लिए चीज़ों को और बेहतर से बेहतर इंसान बनने के लिए। तो जब आप में वो होती है तो आप कुछ भी कर लेते हैं। फिर उसके लिए आप ये नहीं देखते हैं कि आप CSS कर रहे हैं या आप डिग्री कोई कर रहे हैं, फिर आप जो भी करते हैं आप अच्छा ही करते हैं। मेरे जो वालिद हैं वो सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं, सांगड़ से हैं, और जो मेरी मदर हैं वो पंजाब से बिलोंग करती हैं। और हम लोग जो हैं इस्लामाबाद में सब बहन भाई यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे हमारी परवरिश हुई है। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कभी भी शुरू से ही कि ये बनना है और ये नहीं बनना। बस अच्छा पढ़ना है और कुछ सीखना है, और वही चीज़ हमारे अंदर अपने वालिदैन से आई है कि कुछ सीखना है और कुछ अच्छा इंसान बनना है, कुछ बेहतर से बेहतर की लगन रहती है हमेशा हमारे अंदर। मेरे हाल से ये मेरे वालिदैन से मैंने सीखा है, और वही चीज़ है जो जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी। एक तालिब इल्म के तौर पर कहूँ तो अच्छे से एवरेज स्टूडेंट के दरमियान थी हमेशा से मैं, और पोजीशन होल्डर थी मैं हमेशा से, लेकिन उसको मैं एक अच्छा स्टूडेंट होने का मेयार नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोग ऐसे इन चीज़ों को अटैच तो कर देते हैं कि मेयार ये अच्छा स्टूडेंट होने का कि आपकी पोजीशन ही आ रही है, लेकिन असल में वो आपकी एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है हर चीज़ में कि आप कितना सीख रहे हैं। वो मेरे ख्याल से मेरे अंदर हमेशा से थी और अभी तक है, और वो चीज़ मुझे अपनी बहुत पसंद है मेरे ख्याल से, और वो हर इंसान में होनी चाहिए। तो वो तो हमेशा से रही थी और वो अभी भी है। मेरी जो डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर की है, बैचलर्स मैंने उसमें किया हुआ है फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और असल में लिटरेचर जो है ना एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें आपको एक सोचने का तरीका सिखाया जाता है। सिर्फ डिग्री नौकरी के लिए तो नहीं होती, एक सोचने का अंदाज़ होता है, तरीका है जो आपको सिखाया जाता है, और लिटरेचर में वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार तरीका है। वो मैंने सीखा है, उसको मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, चाहे CSS हो, चाहे घर हो मेरा, चाहे मेरा दफ्तर हो, चाहे मेरे दोस्त हों जहाँ मैं बैठी हूँ। वो एक सोच है जो मेरे अंदर आई है जो पहले नहीं थी उस डिग्री से, और वो मैं अब कहीं पर भी अप्लाई करूँगी मेरे ख्याल से तो वो अच्छा ही उसका जो है नतीजा निकलेगा। CSS ना होता तो शायद अपनी मैं एजुकेशन कंटिन्यू करी होती और फिर दोबारा अपेयर हो रही होती, लेकिन ऐसा सोचा नहीं मैंने। ये सोच नहीं आनी चाहिए आपको पहले से ही कि ना होगा तो क्या करेंगे। आपके पास सक्सेस और फेलियर दोनों के प्लान्स होना बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सक्सेस हो गई तो ये होगा और जब फेलियर होगा तो आपके पास आइडिया ही नहीं है कि आपने क्या करना है। लेकिन ये कहने के साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि फेलियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि फेलियर सिर्फ एक आपके माइंड में होता है। फेलियर कुछ भी नहीं होता। आप सक्सेस, मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे अगर आप सक्सेसफुल कह रही हैं इस तरह से कि मैंने पास कर लिया तो मैं सक्सेसफुल, मेरा नहीं ख्याल ये सक्सेस उस तरह से एक सक्सेस है। अभी भी मेरी बहुत सारी लर्निंग बाकी है। मैं लर्निंग पे बिलीव करती हूँ और मैं लर्न ही कर रही हूँ अभी तक और आगे भी करती रहूँगी। तो वो चीज़ तो हर जगह चलती है, तो फिर सक्सेस और फेलियर मेरा नहीं ख्याल उस तरह से ज़्यादा मैटर करती। 2 बातें बोली थी, जो 2 बातें मुझे आज तक याद हैं। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे शायद वो बिठा ली थी किसी तरह, बैठ गई थी, लकीली मैंने सुन ली वो बात, मेरे ऊपर से नहीं गुजरी और मुझे समझ आ गई। शायद उस टाइम पे बहुत लकी हूँ मैं अगेन। तो वो बात एक ये थी, सर ने बोला था रिप्लेस योर फियर विद फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस टाइम पे ऑफ कोर्स नए बच्चे निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, डर लगता है कि अब क्या करेंगे, लेकिन वो एक बात मेरे दिमाग में शुक्र अल्लाह का बैठ गई थी, और फिर मैं उस सारे प्रोसेस में एज सच डरी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ भरोसा रखा है, वही बात है, अपने ऊपर और फैकल्टी के ऊपर। और रोज़ आती थी, रोज़ हर टीचर को परेशान करती थी, हर लेक्चर लेती थी, लेक्चर के बाद भी टीचर से पूछती थी। तो वो आई थिंक वो सब चीज़ें हैं जो काम आ गई हैं। और दूसरा जो है, सर ने ये उसी दिन ये भी सिखाया था कि अगर आपको वजह पता है अपने CSS करने की, आपके पास वजह है और आपको वजह पता है,
तो आप CSS कर लेंगे जी। तो उसी दिन मैंने ऑफ कोर्स वजह मुझे पता थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग में वो एक वजह नक्श कर ली थी कि ये मेरे करने की वजह है और इसलिए मैं करूँगी, और वो आई थिंक वाकई हो गया। बात उनकी सच है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे मैंने एक बात तो पहले दिन ही आके बता दी कि मैंने सीख ली थी यहाँ पे 2 बातें, ठीक है। इसी तरह मैं हर रोज़ यहाँ आती थी और हर रोज़ यहाँ के टीचर्स से मिलती थी। हर रोज़ मैं बहुत तरीके की बातें सीख के जाती थी। सोचने का अंदाज़ बदला है मेरा सबसे पहले। अपनी सोच को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, क्लैरिटी कैसे लानी है, वो चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पे, और वो उन चीज़ों ने मुझे हारने नहीं दिया। एज सच अगर हार को हम कहते हैं कि CSS फेल नहीं हुआ और पास हो गया, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी चीज़ों में आती रही कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए लाइफ में। इन 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो वो पता चल गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें बेहतर होती गई। यहाँ पे टीचर्स थे, उनसे सीखती रही। कुछ जो मेरे ऑप्शनल्स, मेरे सारे वो सब्जेक्ट्स मैंने रखे थे जिनमें मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, अच्छा मैं कर पाऊंगी, तो वो सोच के मैंने रखे थे। पहले दिन मैं आई थी, मुझे कंसल्टेंसी यहाँ पे मिली कि मुझे ऑप्शनल्स कौन से रखने चाहिए। सारे ऑप्शनल्स मैंने जो चूज़ किए थे, चाहे वो IR हो, ILAW हो, US हिस्ट्री हो, जेंडर स्टडीज़ हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ये जो मेरे 5 ऑप्शनल्स थे, इसी बेस पे मैंने सिलेक्ट किए थे क्योंकि मुझे अपना पता था कि मेरा टेम्परामेंट क्या है और मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा बचपन से एक पढ़ने का तरीका है और आज तक वही है। क्या चीज़ मुझे परेशान करती है और क्या चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से मज़े लेके कर सकती हूँ। तो वो मज़े लेके करने वाली चीज़ें वही थी जिनमें ओपिनियन हो, जिनमें रटना ना हो ज़रा सा भी, क्योंकि रट्टे से मैं रो सकती हूँ, मेरी जान जाती है। तो मुझे रोना नहीं था आके यहाँ पे। तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से मज़े लेके पढ़ूंगी और जो भी मुझे थॉट्स हैं, आपको अपने ओपिनियन फॉर्म करने सीखते हैं आप। जैसे कि मैंने कहा, मैंने सीखा बहुत कुछ। तो वो उन ऑप्शनल्स जितने भी थे मैंने उससे सीखा और वो सारे मैंने एंड तक, बल्कि इसमें इतनी मज़े की स्टोरी है। लोग कहते हैं 2 बातें होती हैं, जैसे कि एक स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है आपने और एक अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है बेसिकली उसके लिए कोई मीटर तो है नहीं, एनालिसिस होते हैं। बहुत दफ़ा वो ठीक होते हैं और कई दफ़ा नहीं भी ठीक होते। तो आप अपने इंटरेस्ट को फिर देखते हैं, क्योंकि ये इतना तवील एक अरसे का सारा प्रोसेस है कि ये सिर्फ आपके पढ़ाई का इम्तिहान नहीं है, आपके सब्र का भी इम्तिहान है, आपके फेथ का भी इम्तिहान है, आपकी नर्व्स का इम्तिहान है। सब कुछ इसमें आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम उन सब चीज़ों को देख के चूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे साथ तकरीबन 10 लोग और थे जो मेरे दोस्त थे और वो लोग कर रहे थे CSS मेरे साथ, और उन सब ने जैसे ही रिज़ल्ट आया था 2018 का, एकदम केओटिक सिचुएशन हो गई थी कि ये क्या हो रहा है और ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड नहीं चल रहा, और हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए और ये कोर्स नहीं पढ़ना चाहिए, IR नहीं पढ़ना चाहिए, IR तो हिट होगा, ठीक है। तो मैंने भी सर से डिस्कस किया था और उन्होंने सिंपली मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कहा था कि कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने उस टाइम पे फिर अपने आप से पूछा था कि मैं किस चीज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे किस में नहीं होना। तो मुझे पता चल गया था कि ये सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली चल रहा है मेरा और मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ, तो मुझे अपने सब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे साथ 10 लोग थे उन सब ने IR छोड़ के पॉलिटिकल साइंस अक्टूबर में चेंज कर लिया था और इंटरनेशनल लॉ छोड़ के क्रिमिनोलॉजी रख लिया था, और उनमें से किसी का भी क्लियर नहीं हुआ और मेरा हो गया था। मैं शुक्र अदा करती हूँ ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का इस बारे में, लेकिन सिर्फ बताना ये चाहती हूँ कि जो चीज़ आपको आती है वो पढ़ें, जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है वो पढ़ें। इन चीज़ों की वैल्यू एक हद तक है, स्कोरिंग ट्रेंड और इन सब चीज़ों की। अगर आप पास ही नहीं होंगे तो स्कोर कैसे लेंगे? पास होना ज़रूरी है, और पास आप तभी हो सकते हैं जब आपको कोई चीज़ समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो और आप पढ़ पा रहे हो उसको। जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे तो अपने आप को इन चीज़ों में फंसाने कोई मुश्किल इसलिए नहीं लगा क्योंकि जैसे हम यहाँ आते थे और लेक्चर्स होते थे, कुछ लोगों को नोट्स लेने में बड़ा मसला होता है, कुछ लोगों को समझ आने में चीज़ें मसला होती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सारे वो सब्जेक्ट्स ले लिए थे जो कि मुझे पसंद थे और जिनमें सिर्फ ओपिनियन बनाना था। मेरे लिए ओपिनियन बनाना आसान था, रट्टा नहीं लगाना था मैंने। तो मुझे बड़े मज़े से समझ आते थे सब्जेक्ट्स और मैं कर पाती थी। जैसे कि मैंने IR लिया था तो मुझे ऑलरेडी लिटरेचर से थेरीज पढ़ी हुई थी, थेरीज में इंटरेस्ट था, थेरीज समझ में आती थी, थेरीज लगाने आती थी मुझे। तो मैंने वो इसलिए आराम से उठा लिया और बड़े ही मज़े से मेरा वो हो गया था प्रिपेयर। मेरे ख्याल से मैंने 2 हफ्ते में IR ख़त्म कर लिया था अपना सारा IR1 एंड IR2, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया था उन चीज़ों में, मज़ा आ रहा था वो चीज़ें करके और आसान लग रही थी मुझे। तो मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं उन सबको करने में। इसी तरह जब लेक्चर्स होते थे तो मैं कह सकती हूँ यकीन से, मुझे बाकी बच्चों का नहीं पता लेकिन मेरा ख्याल है जिससे भी आप पूछेंगे वो यही कहेंगे कि जब
इस्लामियात का लेक्चर होता है, जब पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ लेक्चर्स जो हमें मिले थे कंटेम्प्रेरी को, और इंटरनेशनल लॉ के जो लेक्चर्स हैं, यूएस हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, प्रेसी और एस्से है जो, इसी तरह मैं तकरीबन आपको 6 सब्जेक्ट्स गिनवा चुकी हूँ। इसके अलावा भी शायद 1-2 हों जिनके नोट्स सारे क्लास में ही बन जाते हैं। हाँ, आपको घर जाके अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे वो आपके पास नोट्स आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने बाद जब आप रिवाइज़ करेंगे तो बुलेट्स अपनी अलग से बनानी है, वो नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो आपके 4-5 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं आप उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और वो मेरा ये एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मैंने नहीं नोट्स बनाए हैं 5-6 सब्जेक्ट्स के, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स जब लेक्चर देते थे तो वहीं पे नोट्स बनवा रहे होते थे पकड़ पकड़ के लिखें, क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि उस वक्त है आपके पास लिखने के लिए, आप उसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो टीचर्स भी समझते हैं यहाँ पे। तो वो सब लिखवाते थे और नोट्स हो जाते थे, और मुझे तो शौक नहीं है दोबारा जाके लिखने का, तो मेरे पास एक दफ़ा आ गया और मैंने वही जाके रख लिया अपने पास। उसको डिफरेंट करने के लिए कभी कभी थोड़ा और एक्स्ट्रा अपना ओपिनियन, क्योंकि मेरे ओपिनियन वाले सब्जेक्ट से तो मैं अपना ओपिनियन डाल देती थी बाकियों से डिफरेंट होने के लिए, और नहीं तो कुछ 1-2 चीज़ें अपनी ऐड कर दें।